राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री गणेश पामेस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हजारों किलोमीटर दूर लंबी यात्रा का सुख देने वाली हाथ में रेखाएं। वो कौन सी रेखाएं रहती हैं जो हमें एक देश से दूसरे देश में ले जाती हैं और बार बार यात्राओं का सुख देती हैं, जीवन में संपन्नता लाती हैं, हमारी यात्राएं सफल रहती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं का सुख इन रेखाओं पर देखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक सामान्य रेखा की बात करेंगे जो हमारे चंद्र पर्वत पर आती है और अधिकतम हाथों पर ये रेखा देखी भी जाती है। और अगर ये रेखा हाथ में आई हुई है तो जातक की विदेश यात्राएं होती हैं। ये हमारे हाथ में चंद्र रहता है और इस चंद्र पर्वत पर जब इस प्रकार से कोई स्पष्ट गहरी लंबी रेखा आती है जो चंद्र के आधे भाग का यहाँ आपको आधे भाग तक पहुँचती हुई दिखाई दे, ऐसी रेखा पर विदेश यात्राएं होती हैं। अब देखिए, अगर किसी जातक के हाथ में यहाँ नीचे आप देखेंगे कलाई पर कुछ रेखाएं रहती हैं। इस प्रकार से इन रेखाओं को मणिबंध रेखाएं कहा जाता है। ये हमारे हाथ की जीवन रेखा रहती है। जीवन रेखा से कोई रेखा निकले, इस प्रकार से निकलती है और ये रेखा तरक्की की हाथ में मानी जाती है। इस रेखा से मणिबंध की निकली हुई किसी रेखा का अगर इस प्रकार से संयोग होता है तो ये एक हाथ में विदेश यात्रा का योग माना जाता है। लंबी दूरी की यात्राएं इस जातक की होंगी। यात्राओं द्वारा विशेष जीवन में सफलता इसे मिलती है। धन सुख इसके जीवन में यात्राओं द्वारा देखा जाता है। और ऐसी फॉर्मेशन अगर हाथ में बनी है, जीवन रेखा से निकली हुई रेखा, मणिबंध से निकली हुई रेखा, दोनों का संबंध चंद्र क्षेत्र पर अगर आकर हो रहा है तो ऐसा जातक चंद्र द्वारा जीवन में पॉजिटिविटी को पाता है। अभी यहाँ हमें ये ज़रूर चेक करना होगा दोनों रेखाएं कितनी स्ट्रॉन्ग है, हाथ में चंद्र की स्थिति क्या है, उसी के अकॉर्डिंग फिर इस जातक को सफलताएं जीवन में मिलती हैं। ये रेखा है तो यात्राएं होंगी। दूसरी फॉर्मेशन को समझे तो देखिए, हमारे हाथ की चंद्र की जो आड़ी रेखा रहती है ये कुछ इस प्रकार से चलती है। इस रेखा का संबंध हमारे हाथ की भाग्य रेखा से, हमारे हाथ की सूर्य रेखा से, हमारे हाथ की बुध रेखा से अगर होता है तो ये हमें समझना चाहिए इस जातक के जीवन में विदेश यात्राओं का सुख होगा ही होगा। विदेश यात्राएं होती रहेंगी। विदेश यात्राओं द्वारा धन लाभ, यश कीर्ति की प्राप्ति ये जातक करेगा। अगर ये रेखा यहाँ हाथ में योग बना रही है तो ऐसे जातक को विदेश में जाकर व्यापार का सुख मिलता है। इस रेखा को अगर देखा जाए तो विदेश जाकर स्टडी का सुख देती है, जॉब वहाँ दिलाती है। और तीनों रेखाएं धन रेखाएं हाथ की हैं तो देखिए धन की प्राप्ति करवाती ही करवाती हैं। यहाँ अगर भाग्य रेखा से मिलती है तो इस जातक के जीवन में भाग्य वृद्धि के लिए, धन सुख के लिए, यात्राओं द्वारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ये यात्रा रेखा जो हाथ में आई हुई है इसका सपोर्ट रहेगा। तीनों ही रेखाओं से चंद्र रेखा का संबंध होना, जीवन में विदेश यात्राएं होंगी। चाहे जातक करे या ना करे, अगर रेखाओं द्वारा योग बना है तो उसकी यात्राएं होकर रहती हैं। अब देखिए, अगर किसी जातक के हाथ में चंद्र की कोई रेखा आप देख सकते हैं, इस प्रकार से चंद्र रेखा निकले और जाकर हमारी भाग्य रेखा से संबंध बनाए, सूर्य रेखा से संबंध बनाए, हमारी व्यापार रेखा से संबंध बनाए और जीवन रेखा से निकली हुई कोई भी रेखा इस प्रकार से जाकर इन रेखाओं से संबंध बना ले। ये आपको इस प्रकार से मिल सकती हैं, बार बार चलती हुई रेखा। अगर ऐसी कोई फॉर्मेशन हाथ में बन रही है तो ये सभी रेखाएं
लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाती है। अब यहाँ हमें समझना होगा, ज़रूरी नहीं है किसी के हाथ में पूर्ण भाग्य रेखा रहे। सिर्फ आपको अगर ये वाली फॉर्मेशन भी हाथ में दिखे, ऐसे एक भाग्य रेखा का टुकड़ा हाथ में रहे जो मस्तिष्क रेखा पर ठहरे और जीवन रेखा से लगातार रेखाएं निकलें, हमारी भाग्य रेखा पर जाकर ठहर जाएं इस प्रकार से, और आपको वर्ग जैसे स्क्वायर साइन बनते हुए दिखाई दे, और यहाँ से एक चंद्र की आड़ी रेखा जाकर इस फॉर्मेशन से संबंध बना ले। ये लगातार विदेश आने जाने की रेखाएं हाथ में मानी जाती। शुभ योग इन रेखाओं पर देखा जाता है, और ऐसी फॉर्मेशन अगर हाथ में है तो जातक यात्राओं द्वारा बहुत अधिक धन कमाता है। जितना स्ट्रॉन्ग हाथ होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग ये रेखाएं होंगी, उतनी ही जीवन में यात्राओं द्वारा सफलता जातक को मिलती है। अब देखिए, मान लीजिए किसी के हाथ में जीवन रेखा चलते चलते, आपने देखा होगा बहुत सारे हाथों में इस प्रकार से जीवन रेखा रहती है। समुद्र शास्त्र की बात करें, इस रेखा को अच्छा माना गया, लेकिन बहुत सारे हाथों में ये रेखा केतु पर भी पहुंच जाती है, इसको भी अच्छा माना गया है। ऐसा व्यक्ति भक्ति भाव वाला देखा जाता है, परमार्थी होता है, मोक्ष की चाह रखने वाला रहता है। इसी फॉर्मेशन पर अगर एक शाखा इस प्रकार से घूमती हुई चंद्र पर्वत का स्पर्श करे, ये जो क्षेत्र है ये नेपच्यून का क्षेत्र है, अगर इसको पार कर इधर चंद्र क्षेत्र पर ये रेखा, ये शाखा जीवन रेखा की पहुंच जाती है, तो आप ये मान कर चले इस जातक की यात्राएं होंगी। अगर रेखा लंबी है तो लंबी यात्राओं का सुख इस रेखा पर भी जातक को मिलेगा, और इसकी बार बार यात्राएं जीवन में होती रहेंगी। अब यहाँ आप पाएंगे परिवार से जुड़ा भी रहेगा, परिवार का मान सम्मान करेगा, अपने अच्छे भविष्य के लिए प्रयासरत रहेगा, और विदेश से धन यात्राएं भी करेगा, यानी विदेश जाकर तरक्की भी ऐसी रेखा पर मिलती है। तो ऐसी रेखाएं भी जातकों के हाथ में देखी जाती है। चंद्र पर्वत की कोई भी रेखा, अब देखिए यात्राओं का जब योग देखा जाता है, यहाँ किसी के हाथ में रेखा नहीं है, यात्रा रेखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि जातक की यात्राएं नहीं होंगी। बहुत सारे ऐसे हाथ मैंने भी अपने जीवन काल में रीड किए हैं जिनके चंद्र पर्वत पर रेखाएं नहीं होती, और वो विदेश यात्राएं कर चुके हैं, वर्तमान में कर रहे हैं। तो आप पाएंगे ये जो माइंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से एक मूव करती हुई रेखा कुछ इस प्रकार से सूर्य क्षेत्र की तरफ झांकती हुई आपको मिलेगी, सूर्य पर्वत पर पहुँचती हुई भी मिलेगी। और आप देखेंगे इस रेखा की जब टाइमिंग निकालेंगे तो यहाँ आप पाएंगे एज 23वें वर्ष में वह जातक आपको विदेश जाता हुआ मिलेगा। तो ऐसी मूव करती हुई रेखाएं, चंद्र का हाथ में विकसित होना, पॉजिटिव होना, बुध का सहयोग जातक को विदेश यात्राएं करवा देता है। तो ये थी हाथ में लंबी दूरी की यात्राओं से संबंधित जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।